जेजेके के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूता को फुल एक्शन में देखेंगे, वो भी एक नहीं 3 प्लेयर्स से लड़ते हुए देखेंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। सबसे पहले आप सबको थैंक यू। इस साल में मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला है और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आशा करता हूँ आप सबकी नया साल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा कटे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जेजेके के संबंधित वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एपिसोड के शुरू में हम रियो और उरो को देखते हैं, जो कि सेंडाई कॉलोनी के इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्रुव अब मर चुका है। उसके मरने के बाद उसका जो शिकिगामी है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। रियो अपना जो कोगाने है उसका इस्तेमाल करता है ताकि वो जान सके कौन है जो कि ध्रुव के साथ लड़ सकता है और उसे हरा सकता है। उसे तभी पता चलता है कि ये और कोई नहीं युता ओकुत्सु है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उरो को, वो भी सेम ही करती है और अब वो दोनों सोचने लगते हैं अब जब ध्रुव चला गया है तो अब उसकी आने की बारी आ चुका है। वो कौन? वो और कोई नहीं कुरो ऋषि है, जो कि वही कॉकरोच है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, जो कि काइंड ऑफ एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युता को। ध्रुव को मारने के बाद वो जो सिविलियंस है जिसको वो बचा रहा था उन सबके पास जाता है और उनको बताता है अब वक्त आ चुका है हमें नॉर्थ से बैरियर की एंड की तरफ जाने के लिए। पर तभी वो सामने देखता है एक बेटी और उसका माँ दोनों जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। युता उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए माइंड चेंज कर लेता है और सारे सिविलियंस से कहता है आप लोग एक काम करिए, आप लोग जाके थोड़ी देर वहाँ पे जाके रेस्ट कीजिए जहाँ पे ध्रुव था। अब वो जगह सुरक्षित है। वो पूरी तरह से श्योर था कि अब तक तो सब कुछ पूरी तरह से सेफ हो जाना चाहिए था और अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पर तभी एक बहुत ही तेज बजिंग आवाज आता है, जो देख के वहाँ के सब पूरी तरह से डर जाते हैं। युता भी बहुत ज्यादा चौंकता है, सबको जल्दी जल्दी स्टेडियम के अंदर जाने के लिए कहता है। और जब वो दूसरी तरफ मुड़ के देखने की कोशिश करता है कि सामने क्या है, तभी हमें दिखाया जाता है सामने एक बहुत बड़ा स्वॉम्बग्स जैसा कुछ, जो कि लोगों का पीछा कर रहा है और उनको मार रहा है। और उसके चपेट में 2 से 3 लोग आ भी चुके हैं। पर युता श्योर था कि वो उनको बाहर जाके बचा सकता है। वो वहाँ पे बहुत तेजी से भाग के एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है। उसके हाथ को वो पकड़ भी लेता है, पर तभी देखते हैं जब तक वो उसके हाथ को पकड़ता वो उस आदमी को बाहर तो निकाल नहीं पाता, उल्टा उस आदमी का नीचे का पूरा हिस्सा वो सारा कॉकरोचेस खा जाता है। और तभी कुछ ही देर में हम देखते हैं वो उस आदमी के पूरी जो बॉडी का फ्लैश है वो तक खा जाते हैं। युता ये देख के बहुत ज्यादा चौंक तो जाता है कि ये कैसा चीज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे कॉकरोचेस उसके ऊपर भी हमला करने लगते हैं, पर वो किसी तरह अपने ऊपर आए अटैक को ब्लॉक करता है। सारे कॉकरोचेस अब युता को छोड़ के स्टेडियम की तरफ भागने लगते हैं, पर युता रिका को बाहर निकलता है और स्टेडियम के ऊपर उसको तोड़ के गेट को बंद करने कहता है। रिका वैसा ही करता है, सिर्फ एक ही ब्लो में वो पूरी तरह से उस गेट को बंद करता है और इसके बाद वहाँ पे सारे जो कॉकरोचेस है उसके अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं और इसीलिए वो फिर से युता की तरफ भागने लगते हैं। पर युता हम जानते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी ब्लेड के सिर्फ एक ही स्लैश से वहाँ पे काइंड ऑफ बहुत सारी कॉकरोचेस, बहुत सारे स्वॉर्म्स मारे जाते हैं। ये देख के हम देखते हैं उरो और रियो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम युता को देखते हैं, वो कोगाने से इस प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। यहीं पे उसे पता चलता है ये एक प्लेयर है, पर ये एक तरह का कर्स स्पिरिट है। दूसरी तरफ हमें उरो की कमेंट सुनाया जाता है, ये जो ध्रुव था इससे ये कॉकरोच का कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा डरता था, पर जब ओकुत्सु ने उसे मार दिया उसको फिर से वापस आने का मौका मिल गया और इसीलिए वो युता की तरफ आके वो उसको ही खत्म करने वाला है। यहाँ पे जो कुरो ऋषि है उसका भूख बहुत ज्यादा है और इतने दिन से सोने की वजह से उसका भूख और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए वो सारे मिलके अब युता की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे मार सके और उसे खा सके। कुछ देर बाद हम युता को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आगे बढ़ते हुए वो सोचने लगता है इन जैसे प्लेयर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्हें बैरियर्स के बाहर जाने नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉलोनीज के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे वो 2 रूल्स को याद करता है जो कि ऐड होना चाहिए, जैसे कि एक कम्युनिकेशन होना और दूसरी तरफ सारे कॉलोनीज के बीच आना जाना बहुत ही ज़्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि वो ये जानता है शिबुया इंसिडेंट होने के बाद अब सारे प्लेयर्स सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरी तरफ केंजाकू ने जो किया है वो सोच के भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गोजो को याद करते हुए कहता है सेंसेई, मैं दोबारा फिर से आपके दोस्त के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद केंजाकू को मारूंगा और मैं खुद 400 पॉइंट्स ऑब्टेन करूंगा ताकि मैं ये सारा रूल्स खुद ऐड कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो उसने कहा है एक्चुअली उसने ये करके दिखाया है। अगर आप जेजेके मांगा फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
बंदे की बात में दम तो है, जो बोलता है करके दिखाता है। वो अब तक कुरोरिशी के पास पहुंच चुका था और तभी देखते हैं कुरोरिशी को वो अपना फ्रेस्टिंग लाइफ स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ये एक तरह का इंचेंटेड ब्लेड है जो कि लाइफ एंड डेथ से मिक्स किया हुआ है। फाइट शुरू होता है। हम युता को उससे लड़ते हुए देखते हैं। वो उसका एक टेंटिकल्स काट देता है जिसमें उसके पास अपना काटा, यार इसको क्या बोलूँ समझ में नहीं आता, लेकिन युता अपने कटाना से उसकी उस टेंटिकल को एक पत्थर के बीच फंसा देता है और उसे एक ही झटके में बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। कुरोरिशी पानी के ऊपर से टकराते हुए बहुत दूर जाके गिरता है और तभी देखते हैं खुद को संभालते हुए वो उड़ के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर युता को देखते हैं वो भागते हुए ऊपर उसके पास चला जाता है और उसके ऊपर जाके उसको अपने कटाना से एक बहुत ही जोर से स्लैश करता है। वो पूरी तरह से आके जोर से पानी में गिरता है। युता फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, पर तभी हम देखते हैं कुरोरिशी अपने कॉकरोचेस को बुला लेता है खुद को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पे हम युता को देखते हैं, उसको अब समझ आ चुका था कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है और इसीलिए वो अपना जो रिवर्स कस टेक्निक या फिर रिका को नहीं बुलाना चाहता, वो उनको नहीं दिखाना चाहता कि वो उसके पास क्या क्या टेक्निक्स है। इसीलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है इस कुरोरिशी को नॉर्मल तरीके से मारने के अलावा। तभी देखते हैं कुरोरिशी चिल्ला के कहता है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम हमें मार रहे हो, हमने क्या किया। तभी युता भी कहता है, मार रहे हो मतलब तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, क्या मिलता है तुम्हें। वो कहता है, मुझे उनका टेस्ट पसंद है, मुझे उनके अंदर का आयरन का टेस्ट पसंद है। तभी देखते हैं कुरोरिशी को वो अपना आर्डन इंसेक्ट ट्रेंस का यूज़ करता है जिससे युता के चारों तरफ सारे कॉकरोच आके वेब बना के हमला करने लगते हैं, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। पर युता एक ही स्लैश में उन सबको दूर भगा देता है। पर तभी देखते हैं उसके पीछे वो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट वो उनको स्लैश करके उनको काट तो देता है, पर तभी उनके अंदर का जो जहर था युता के आंखों में जाता है और कुछ देर के लिए वो काइंड ऑफ देख नहीं पाता। तभी देखते हैं इस मौके का फ़ायदा उठा के कुरोरिशी उस पर अपना तलवार से हमला करता है। युता अपने काटाना से उसे रोक तो लेता है, पर तभी हम देखते हैं पता नहीं क्या, पर युता के शोल्डर के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर कुछ जाता है। युता समझ नहीं पाता है, पर उसे पहले ही लगा था ऐसा कुछ होने वाला है। पर तभी देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी उसके अंदर से हम कुछ कॉकरोचेस को, छोटे छोटे कॉकरोचेस को बढ़ते हुए बाहर निकलते हुए देखते हैं। युता बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसकी बॉडी चेंज होने लगता है। वो कोशिश करता है कि उन्हें काट के बाहर निकाले, पर जब तक वो ये करता तब तक हम देखते हैं और एक ओपनिंग मिलने के बाद उसके पेट में अपने तलवार से फिर से हमला करता है और फिर से वही हमला करता है, जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर भी कॉकरोचेस के एग्स हैच होने लगता है। और वहीं पे युता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, उसकी मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के रियो और उरो दोनों समझ जाते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। युता को हम नीचे देखते हैं और उरो कहने लगती है, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा है तो उसको डिवोर करना। युता को देखते हैं वो गिर तो चुका है, पर तभी जब वो कॉकरोच उसके सबसे पास था, उसके हेड उसके सबसे ज़्यादा क्लोज था, उसके हेड को पकड़ के वो अपने मुंह से उसके मुंह को बहुत ही ज़ोर से कट लगा देता है और उसको एक माउथ टू माउथ स्लैश देता है और उसके मुंह के अंदर माउथ टू माउथ ब्लास्ट करा देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी वहीं पे फट जाता है और खुद भी दूसरी तरफ रिवर्स का टेक्निक का यूज़ कर रहा है ताकि खुद ठीक हो सके। वहीं पे हम देखते हैं कुरोरिशी अब ख़त्म हो चुका है और दूसरी तरफ ये देख के रियो और उरो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। कुरोरिशी को मारने के बाद युता को 5 पॉइंट्स मिलता है। ये सब देखने के बाद रियो और उरो बहुत ज़्यादा शॉक तो होते ही है। उरो एकदम से उसके पीछे आ जाती है, उसको कान में कहती है, अच्छा लगता है तुम रिवर्स का टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। उसे उसकी आवाज़ सुन के युता पीछे मुड़ के उसको अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं उरो वहाँ के पूरे स्पेस को ही बैंड कर देती है। दोनों को हम आमने सामने देखते हैं। युता पहले तो समझ नहीं पा रहा था ये अगर किस तरह का ताकत है जो डिस्टॉर्शन कर रहा है। युता उसे एक पंच मारने जाता है, पर तभी देखते हैं उरो बाकी स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे युता की हाथ बैंड हो जाता है। युता बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है ये किस तरह का ताकत है। उसकी हाथ, ये उसका शेप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पर दूसरे ही मोमेंट जब उरो उससे दूर जाती है तब उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो ये देख के अपने हाथ को हिलाते हुए सोचने लगता है, अच्छा आप समझा, तो शायद उसका कर्स टेक्निक ऐसा है वो आसपास की स्पेस को डिस्टॉर्ट कर सकती है। तभी उरो भी अपने पावर्स को रिवील करती है और उसे अपने ही पास का जो स्पेस था उसको मोड़ते हुए उसको दिखा देता है कि वो किस तरह से अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है।
और उसके लिए स्काई, ये स्पेस नॉर्मल सरफेस की तरह ही है जिसे वो मोड़ सकता है, वो भी अपने मर्जी से। उसने युता को ये बताया है। युता समझ नहीं पा रहा है कि उसने अपने कर्स जो टेक्निक है युता के सामने रिवील क्यों किया है। पर दूसरी तरफ उरो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी। वो उसे बार बार कहती है, क्या हुआ, अटैक करो मुझ पे। पर युता उससे कहता है, अच्छा समझा कि जिनके पास कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा कम है, जो कि वीक है, उनको पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ सकता है। पर तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जब चाहे तब किसी से भी उनका पॉइंट ले सकते हो। तुम्हारे लिए लड़ना, दूसरों को मारना, इसमें क्या रखा है। ये सुन के उरो भी कहती है, कोई रास्ता नहीं, ये जो कलिंग गेम है ये मेरे लाइफ के लिए एक सेकेंड चांस है, दोबारा मौका मिला है जीवन पाने का। जिस तरह से केंजाकू ने ये गेम डिजाइन किया है, हो सकता है जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट हो उसको सबसे ज्यादा फायदा मिले। उन दोनों के बातों के बीच ही हम देखते हैं जो रियो है वो अपना ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है और वहाँ पे पूरी तरह से पूरी जगह एकदम से तबाह हो जाता है। युता समझ ही नहीं पाता अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है। रियो उनकी तरफ आ रहा था, दूसरी तरफ उसे देखते हुए उरो और युता दोनों उस पर एक ही साथ उसे मारने के लिए, उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। युता को आते हुए देख के रियो बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ खुश होता है क्योंकि उसे अब लड़ने के लिए मिलेगा। वो सोचने भी लगता है, अच्छा आ जाओ मेरी तरफ ओकोत्सु। और तभी फिर से वो अपना ग्रेनाइट का हमला करता है जिसमें से हम देखते हैं बहुत सारे ब्लास्ट बाहर निकलता है। युता किसी तरह एक दो से तो बस निकलता है, पर जितने ज़्यादा डॉज करता है उतने ही एक के बाद एक आता जा रहा था। तभी देखते हैं एक जगह पे आके उसके ऊपर एक ही साथ बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। रियो सोचने लगता है, तुम अभी तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करने वाले ना, तुम इतने जल्दी मर तो नहीं गए ना। उस जगह को दिखाया जाता है वो तबाह हो चुका था। ये देख के रियो सोचने लगता है, लगता तो है वो खत्म हो चुका है। पर तभी हम उसके पीछे बिल्डिंग के ऊपर आते हुए दिखते हैं युता को। उसे पीछे से आते हुए देख के वो पूरी तरह से शॉक होता है और तभी उसे याद आता है उस जगह पे एक बहुत बड़ा सा होल था, शायद युता ने उसी का इस्तेमाल किया है बचने के लिए। युता के उस पर हमला करता है। रियो भी उसके हमले को रोकते हुए हंसते हुए कहता है, चलो अब क्लोज फाइट शुरू करते हैं, क्या ये मेरे भूख को शांत करेगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।